प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, मैया गौरा पार्वती की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आदि नहीं। आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, गुरु भाई बहना पूरा सुनने में ज्ञान होती है, महादेव दया बरसाते हैं, अन्न धन की प्राप्ति होती है, घर में लक्ष्मी की प्रवेश होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक शिष्या बहना रहती थी। शिष्या बहना का 4 बेटा था। गुरु भाई बहना 4 बेटा था, 3 बहू थी घर में। एक का ब्याह नहीं हुआ था। जो छोटा बेटा था उसका ब्याह नहीं हुआ था, लेकिन वो भी बड़ा था और बेचारा मूर्ख था, पागल था, उसे कोई ज्ञान नहीं था। गुरु भाई बहना, शिष्या बहना के 3 बेटा का ब्याह हुआ और 3 बहू घर में आ गई, तो तीनों में बंटवारा हो गया। शिष्या बहना के कहने लगा तीनों बहू और तीनों बेटा कि माँ, छोटा भाई मेरा कुछ नहीं करता है, इसका प्रतिपाल हम नहीं कर सकते हैं माँ। मुझे भी 2 बच्चा है, मुझे भी 3 बच्चा है, इसका प्रतिपाल करेंगे या अपना बेटा के, अपना पत्नी के। माँ, हम इसको साथ नहीं रखेंगे। बड़ा वाला बोला हम नहीं रखेंगे माँ, दूसरा वाला बोला हम नहीं रखेंगे माँ, तीसरा वाला बोला हम नहीं रखेंगे माँ। इसका ठिकाना तुम्हें खुद को ढूंढना पड़ेगा। तो गुरु भाई बहना, चाहे अंधरा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे बहिरा हो, चाहे लूला हो या काना हो, माँ कभी बेटा को काना नहीं कर सकती है, माँ कभी बेटा को अंधरा नहीं कर सकती है, लूला नहीं कर सकती है। बेटा तो बेटा होता है। बाल बच्चा से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। तो गुरु भाई बहना, बेचारी शिष्या बहना बोली कि बेटा, तुम लोग तीनों अपना अपना जगह ढूंढ लो बेटा, हमको छोड़ दो ही मड़ैया में, हमें ही मड़ैया में रह के बेटा अपना बेटा के साथ जब तक बचेंगे, जब तक इसको पाभर बना के देंगे। और क्या कर सकते हैं बेटा। गुरु भाई बहना, शिष्या बहना के तीनों बेटा 3 चूल्हा धरा दिया और बूढ़ी माँ बेचारी अकेले भोजन बनाती थी, कभी माड़ भात, कभी नमक रोटी, कभी काल गुरु भाई बहना किसी के घर बेचारी मजदूरी करती थी, तो कुछ रुपये होता था तो साग सब्जी बना लिया करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन गुरु भाई बहना, शिष्या बहना जो थी भगवान के भक्त थी और बेटा जो पागल बेटा था, सब कुछ भूलता था गुरु भाई बहना, लेकिन भगवान के पूजा पाठ नहीं भूलता था। प्रतिदिन भगवान के पूजा पाठ करने जाता था। माँ दुर्गा के पुजारी था गुरु भाई बहना, प्रतिदिन माता का सेवन करता था। उसको कहना यही था कि माँ तो माँ होती है, माँ से बड़ा संसार में कुछ नहीं है। तो देवी माँ तो मेरा ही माँ हुए, तो इनका पूजा हम अवश्य करेंगे। महादेव मेरे पिता हैं तो इनका पूजा करेंगे। भगवान भोलेनाथ के, मैया दुर्गा भवानी के पूजा प्रतिदिन वो पगला करता था गुरु भाई बहना। धीरे धीरे कुछ काम धाम जब अलग हुआ गुरु भाई बहना, तो करने लगा थोड़ा मोड़ा। कोई भी कहता था कि भाई बुढ़िया के परवरिश कैसे होगा, बुढ़िया के पगला बेटवा है, हमको घर में काम लगा हुआ है। ईटा ढोने के लिए उसका पगला को बुला लो, दिन भर ढोवेगा, मजूरी सांझ के कुछ कम देंगे तो ले लेगा। गुरु भाई बहना, पगला किसी के यहाँ जाता था, दिन भर ईटा पत्थर होता था गुरु भाई बहना, बल्लू छरी कोई भी काम।
उसको 2 पैसा के बदले 1 पैसा भी मिलता था, 10 के जगह 5 भी मिलता था। बेचारा पगला कुछ नहीं बोलता था। गुरु भाई बहना, माँ बेचारी पाभर बनाती थी, लेकिन पगला रट खट के लाता था, माँ परवरिश करती थी। अब पगला को कौन परवरिश करेगा गुरु भाई बहना? पगला ही माँ को रख ली। माँ तो धीरे धीरे बूढ़ी हो जा रही थी। 3 बेटा में कोई भी माँ को नहीं देख रहा था गुरु भाई बहना। एक दिन का बात है, बेचारी बूढ़ी माँ रोज साग सब्जी लाने जाती थी बाजार गुरु भाई बहना। लेकिन उस दिन का हुआ कि बूढ़ी माँ के थोड़ा तबीयत खराब हो गया। जब तबीयत खराब हो गया तो अपना बेटा से बोली, ए बेटा, आज हमको तबीयत ठीक नहीं है बेटा, हमको कुछ खाने में अच्छा नहीं लग रहा है बेटा, जरा जाओ बाजार से कोई बढ़िया सब्जी ले आना बेटा, और भगवान के भोग के लिए लड्डू ले आना, और केला भी खरीद के ले आना। 20 रुपया दिया गुरु भाई बहना, ज्यादा नहीं, 20 रुपया था। 20 रुपया दिया तो बेटवा कहता है कि माँ 20 रुपया दिया है, यदि 1 रुपया भी इसमें से बच जाएगा तो अपना लिए भी कुछ लेके खा लेंगे, भगवान के चढ़ाने के लिए लड्डू भी खरीद लेंगे। कल हम भी मंदिर जाएंगे तो भगवान के लिए लड्डू लेकर जाएंगे, हम भी लड्डुए चढ़ाएंगे। रोज फूल बेल पताई चढ़ाते हैं, लेकिन आज हम अवश्य लड्डू चढ़ाएंगे। गुरु भाई बहना, बेचारा पगला जो था बाजार जा रहा था गुरु भाई बहना। रास्ते में एक बूढ़ी माँ, पकल पकल बाल, पूरा दांत टूटा हुआ, सफेद साड़ी में, लाठी लिए हुए रास्ते पे बैठे हैं। कौन हो बेटा, कौन हो बेटा? पगला बोलता है कि दादी माँ हम हैं, पगला है माँ, बाजार जा रहे हैं, मेरा माँ का तबीयत खराब है, जा रहे हैं, लड्डू लावेंगे, केला लावेंगे, साग सब्जी कुछ लावेंगे। अरे बेटा, हमको भी बुढ़ापा के शरीर है बेटा, हमको लिए भी कुछ फल फलाली ले आना बेटा, एक भी दांत नहीं है बेटा, पहू तो घर से निकाल दिया है बेटा। अरे दादी माँ, हम आपके लिए अवश्य कुछ लेके आएंगे, जरूर लावेंगे, और हम जब जाने लगेंगे ना तो हमको घर चलिएगा, हमको माँ भी बिल्कुल आपकी तरह है, हमको माँ आप दोनों साथ में रहिएगा, हम कमाएंगे खिलाएंगे। अरे बेटा, जुग जुग जियो मेरे लाल, जा बेटा जा। आगे बढ़ा गुरु भाई बहना, तो एगो बूढ़ा बाबा मिले, और बूढ़ा बाबा एकदम जुलजुल 100 बरस के 200 बरस के बूढ़ा गुरु भाई बहना, पूरा मांस ढुलल था उनको गुरु भाई बहना, एक को दांत नहीं था मुंह में, बाल सारा पक्का हुआ था गुरु भाई बहना। बेचारा बूढ़ा बाबा थर थर कांप रहे थे और रास्ते पर बैठल हैं। कौन है बेटा, कौन है? पगला कहता है कि बाबा हम हैं। कहाँ जा रहा है बेटा? ए बाबा, हम सब्जी लाने जा रहे हैं, माँ के लिए केला और भगवान के लिए लड्डू। ए बेटा, हम 3 दिन से भूखा हैं बेटा, कुछ नहीं मिला है खाना पीना बेटा, दांतों नहीं है मुंह में, मेरे लिए भी कुछ लेकर आना बेटा, कुछ खा लेंगे, ऐसा लाना कि जो हम खा ले। गुरु भाई बहना, बेचारा पगला बाजार चला गया, और जब बाजार गया तो चारों तरफ बाजार में घूमता है कि क्या खरीदे।
हमको पास 20 रुपया है, क्या चीज लेंगे? सब्जी भी लेना है, लड्डू भी लेना है, बाबा के लिए भी कुछ लेना है, बूढ़ी माँ के लिए भी कुछ लेना है। घूमते घूमते गुरु भाई बहना केला पर नजर पड़ गया। केले वाला के पास गया तो बोलता है केला वाला के कि बाबा केला कैसे है, भैया केला कैसे है? तो गुरु भाई बहना केले वाला जो थे वो कहते हैं कि बाबू 10 रुपये दर्जन केला है, हमको 2 दर्जन केला दे दीजिए। बेचारा पगला 2 दर्जन केला लेके आ गया और 2 दर्जन केला लेके आके सबसे पहले वो बूढ़ा बाबा मिले, तब बूढ़ा बाबा के 1 दर्जन केला दे दिया और बोला बाबा 1 दर्जन केला ले लीजिए, आप सब केला रख लीजिए। तो बाबा तो जान रहे थे गुरु भाई बहना कि यहाँ पर हम हैं तो आगे जगदम्बा भी है, तो सब कैसे रख लेंगे। तो महादेव 1 दर्जन केला रख लिए और उसके बाद कहते हैं कि ये बेटा 1 दर्जन हमको केलवा तो दे दिया बेटा, लेकिन ये कर्जावा बड़ी भारी पड़ेगा, ये कर्जावा चुकाने को लिए हम तुमको कुछ दे रहे हैं बेटा। बेचारा पगला कहता है क्या दीजिएगा बाबा? तो अपना झोलिया में से 1 मुट्ठी भभूत उसको दे दिए गुरु भाई बहना। अब बोले कि देखो बेटा अपना घर में चारों कोना छीट देना। ठीक है बाबा। अब वहां से कहते चल रहा है कि चारों कोना छिटना है, चारों कोना छिटना है। बाबा दिए बबूतिया चारों कोना छिटना है, गाइते आ रहा है, भल न भूल जा। बूढ़ी माँ के पास आया, बेटा आया? हाँ मामा आए। क्या लाया बेटा? आपके लिए केला लाए हैं मामा, लीजिए, मुलायम होगा खाने में, लाओ बेटा। लीजिए मामा। 1 दर्जन केला बूढ़ी मामा को दे दिया। बूढ़ी मामा को दे दिया तो बूढ़ी मामा बोले कि बेटा अपना लिए नहीं ले जाओगे? नहीं मामा, आप ही खा लीजिए और चलिए मेरे घर। जाओ बेटा, आ जाएंगे तुम्हारे घर। लेकिन बेटा इतना बड़ा कर्जा हम अपना सीना पर बोझ कैसे रखेंगे बेटा? कुछ देते हैं, इसके बदले में लेते जाओ। बेचारा पगला कहता है गुरु भाई बहना कि मामा क्या दीजिएगा? तो बेटा धोकड़िया लाओ, हम देते हैं सो ले लो। धोकड़िया दिया, अपना शर्ट वाला धोकड़ी पेंटवा में रखा भभूतिया और सटवा के धोकड़िया में रखा माता दिए 1 मुट्ठी मट्टी उठा के दे दिए। अब कहते हैं कि बेटा अपने माँ को दे देना मटिया। ठीक है। और माँ के कहना बेटा कि चर्चा करने जाती है तो सब भजनिया गाती है, दुर्गा मैया के तो भजनिया नहीं करती है। तो बेटा बिना दुर्गा मैया के आसन लगे हुए, अब बिना दुर्गा मैया के पूजा संपन्न होगा बेटा? नारी ही तो दुनिया में शक्ति है बेटा, और जब नारी नहीं तो कुछ है? अपन मैया के जरूर कह देना। अच्छे दादी माँ कह देंगे। गुरु भाई मैना वो पगला कहता है का गईते आ गया कि मैया के देना है मटिया, मैया के देना है मटिया, मैया के देना है मटिया, चारों को न चिटना है बबूतिया, मैया के देना है मटिया। अब यही गईते आ रहा है गुरु भाई बना, लोग सुना रहे पगला आज बड़ा गीत गा रहा है रे, चारों को न छिटना है भभूतिया और मैया के देना है मटिया। माने मैया के मारे लगी तैयार है, उसको लग रहा है कि मैया के मट्टी काट के गाड़ देंगे, जला देंगे, भभूत छीट देंगे चारों को ना, कोई नहीं जानेगा। पगला के मन में यही चल रहा है, लगता है मैया के आज मार जा काट देगा, जला देगा पगला। गुरु भाई बहना लोग पीछे पीछे पगला के साथे गए।
पगला बेचारा अपन माँ के पास गया तो गुरु भाई बहना पागल से बिल्कुल उसका सारा दिमाग फ्रेश हो गया। वो पागल नहीं रहा गुरु भाई बहना। माँ के कहता है कि माँ कैसा तबीयत है? माँ बोला बेटा तबीयत ठीक है। बाजार से क्या लाया बेटा? माँ बाजार से तो हम कुछ नहीं लाए माँ। एगो बूढ़ी माँ मिले उनको लिए 1 दर्जन केला लेके दे दिए और एगो बूढ़ा बाबा मिले उनको 1 दर्जन केला दे दिए माँ। 20 रुपया था माँ, हम कुछ नहीं लाए तुम्हारे लिए। बूढ़ी माँ कहती है बेटा बड़ी अच्छा किया बेटा, उनको आत्मा जुड़ा गया होगा बेटा, बड़ी अच्छा किया। गुरु भाई बहना बभूतिया दिया जो चारों कोना में छीट दिया। मैया के दिया कि माँ बाबा बोले हैं चारों कोना में छीट देना। छीट देते हैं माँ, तो हाँ बेटा छीट दो। माँ देखो ना माँ, बाबा दिए एगो मामा दिए हैं 1 मुट्ठी माटी। गुरु भाई बहना जब सटवा के पैकेटिया में मटिया निकाले लगी, हाथ डालता है बेटा तो खाली रुपये निकल रहा है, रुपया के गड्डी उसमें भरा हुआ है। ए माँ ये मट्टी नहीं है माँ, खाली पैसा है माँ, देखो देखो माँ खाली पैसा है। गुरु भाई बहना बुढ़िया देख के चकित हो गई कि अरे मेरा बेटा कहाँ से लाया। ठीक है बेटा रख दो। बुढ़िया शाम का समय हो गया था। गुरु भाई बहना जो भी बना के बेचारी माए बेटा खाई। सरात में सोई, सवेरे उठा तो देखता है कि उसका घर जो मड़ई था खूब सुंदर, बड़ा सुंदर विचित्र घर बना हुआ है। बाहर में सुंदर सुंदर फूल के पेड़ लगा हुआ है, अकवन, बेली, चमेली, कनैली, सब कुछ के फूल लगा हुआ है। गुरु भाई बहना बेचारी देख के बड़ी प्रसन्न हो गई, बड़ी खुश हुई। हे भगवान महादेव ये सब आपका कृपा था भोलेनाथ। लेकिन गुरु भाई बहना ये बतिया कहना भूल गया कि माँ दुर्गा माँ के भी भजनिया करना। चर्चा में जाती हो माँ, माता दुर्गा के जगदम्बा के भजन नहीं करती हो, जरूरी होना चाहिए माँ, नहीं बोला। गुरु भाई बहना अब धीरे धीरे बेचारी बूढ़ी माँ ज्यादा चर्चा में जाने लगी। अब उसको कमाने का भी चिंता नहीं रहा, बेचारा पगला कमाइवे करता था, घर में सुखी जीवन बीती रहा था। गुरु भाई बहना भोलेनाथ तो खुद मेहरबान दयावान हो गए कि घर में अन्न धन भर दिए। दुर्गा मैया जगत जननी लक्ष्मी सरस्वती सब विराजमान हो गए, पगला के ज्ञानो हो गया। अब बेचारी ज्यादा चर्चा में जाने लगी गुरु भाई बहना, तो माता दुर्गा 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना ऐसा देखें, लेकिन चर्चा में माँ दुर्गा के, माँ जगत जननी के भजन बुढ़िया नहीं की। बेटा के याद नहीं पड़ा कि माँ तुम दुर्गा माँ के भी भजन करना। गुरु भाई बहना एक दिन पगला सूता जो सुतले रह गया। जब पगला सूता जो सुतले रह गया तो सवेरे बुढ़िया उठाने लगी, बेटा उठो बेटा, स्नान करो, पूजा पाठ करके जाओ बेटा काम पे। तो बेटा तो मर चुका था। तो बुढ़िया रो रो के विलाप करती है कि 4 गो बेटा के हलियै हम मैया रे जान, जान हलियै हम मैया रे जान, कि जान 3 रे बेटवा कैलकै घर से बहरवा रे जान, कि जान 3 रे बेटवा कैलकै घर से बहरवा रे जान,
कि जान पगल रे बेटवा ले हमार हलिये रे जान, कि जान पगल रे बेटवा ले हमार हलिये रे जान। एहू रे समैया हमर शिवा गुरु भूलैलन रे जान, जान शिवा गुरु भूलैलन रे जान, कि जान पगल रे बेटवा हमरो हरि ले गैलन रे जान, कि जान पगल रे बेटवा हरि ले गैलन रे जान। सोने के महलिया शिव गुरु ही राही गैलै रे जान, जान ही राही गैलै रे जान, जान बूढ़िया के देहिया कौन देखतै रे जान, जान बूढ़िया के देहिया कौन देखतै रे जान। बेचारी बिलाप करके रो रही कि हे भगवान महादेव, हमको 4 बेटा था, 3 को निकाल दिया था, यही पगला के लेके रहे। पगले हमको सब कुछ था, आज हमको कौन देखेगा, आज इसको आप हर लिए। गुरु भाई बहना, बेचारी माँ को दांत पर दांत लग रहा है, बार बार बेहोश हो रही है। लोग कह रहे हैं कि हिम्मत करिए, 3 बेटा और है, लेकिन उसको हिम्मत संतोष नहीं बंधा रहा। गुरु भाई बहना, लोग तसल्ली देकर और उसको स्नान करवा के कपड़ा पहना के तैयार कर दिए ले जाने के लिए। तभी एक बूढ़ी माता आए। गुरु भाई बहना, बूढ़ी माता आए और आकर कहते हैं कि अरे भाई, भीड़ क्या बात का है, क्या हुआ है, बड़ी सब शोर मचा रहे हैं, रो रहे हैं। सारा लोग कहने लगे कि क्या कहें बूढ़ी माता, बेचारी एक शिष्या बहना थी, विधवा थी, 4 बेटा था, तीनों अलग कर दिया था, एक बेटा पागल था। बेचारा पगला कमा के बड़ी मेहनत करके घर द्वार बनाया, मेहनत करके अपने माँ को प्रतिपाल कर रहा था, लेकिन आज अचानक उसका मौत हो गया। माँ उसको बेहोश है। बेचारी बूढ़ी माँ कहती है कि जरा हमको देखने दीजिए, इसको मुंह उघाड़ दीजिए। सारा लोग कहते हैं कि ये बुढ़िया बार बार दिखावेंगे, उसका माँ जो ऐसी बेहोश हो रही है, इसको जल्दी से ले जाना है, हटो बुढ़िया, बड़ा आई हो माया जताने, हमको देखने दो। कहाँ से बुढ़िया आ गई है? कहते हैं नहीं बेटा, देखने दो हमको, एक बार देखने दो बेटा। लोग अर्थी को उठा लिए, गुरु भाई बहना, कोई नहीं देखने दिए। जल्दी से ले चलो, जल्दी से ले चलो। लेके चले गए घाट पे, मरण घाट पे, मसान घाट पे। जब मसान घाट पे ले गए गुरु भाई बहना, तो वहां पे सारा रचा रहे हैं, सारा रचा रहे हैं जलाने के लिए। इसको काया को सुला दिए, पगला को लकड़ी के पे सुला दिए। बूढ़ी माता वहां भी प्रकट होके कहते हैं कि बेटा, एक बार हमको देखने दो बेटा, एक बार देखने दो। लोग कहते हैं कि अरे भाई, बुढ़िया के दिखा दो, पता नहीं का इसको है, इसको से यहाँ भी आ गई है, दिखा दो बेटा, दिखा दो। बूढ़ी माता जो थे कान में उसको जाके कहते हैं कि बेटा, वादा भूल गया था ना, कितना बड़ा झटका खाया बेटा। हम तुमको बोले थे कि माँ को कहना कि दुर्गा माँ के भजन करना, तुम जगत जननी के भजन क्यों नहीं करती हो चर्चा में, माँ करना, लेकिन तू नहीं बोला बेटा। कितना बड़ा धोखा हुआ। बस इसी का सजा दिए हैं तुमको याद दिलाने के लिए। गुरु भाई बहना, माता अंतर ध्यान हो गए बोल के, और पगला उठ के और कहता है हर हर महादेव, जय जगत जननी माता। और वहां से 9 2 11 हो गया। गुरु भाई बहना, लकड़ी ऐसे किया जैसे सारा लकड़ी उलट गया। अब पगला के पूरा पहलवानी अंदर में आ गया।
और दौड़ के भागते 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 अपना घर आ गया मसान घाट से। सारा लोग पीछे कर रहे हैं कि अरे पगला मर के जिंदा हो गया, बुढ़िया पता नहीं क्या बोला, पगला मर के जिंदा हो गया, मर के जिंदा हो गया, मर के जिंदा हो गया। पगला के पीछे पीछे सब आ रहे हैं गुरु भाई बहना। पगला तो किसी को हाथों नहीं लगा, दौड़ते दौड़ते घर आया और माँ के जल्दी से बोला माँ मेरा किधर है। माँ बेचारी बेहोश थी, माँ को होश नहीं आया था गुरु भाई बहना। पगला के तीनों भौजाई जो थी उसको अपने सास में माया दिखा रही थी कि माँ जी हम लोग हैं आपके परवरिश के लिए, चिंता मत कीजिए। लेकिन बेचारी थोड़ा सा भी हिम्मत नहीं बांध रही थी। बेटा जाके और डांट के बोला माँ क्या हुआ तुम्हें, आंखें खोलो माँ, तुम्हारे सामने आ गए हैं तुम्हारा बेटा। गुरु भाई बहना, माँ का होश आया, आंखें खोला। भगवान का महिमा है गुरु भाई बहना, रचना रच दिए माता जगत जननी। आंखें बेचारी खोली, गुड़िया देखती है मेरा बेटा सामने है, अपने गले से लगाई, सीने से लगाई गुरु भाई बहना, लिपट के रोने लगी। गुरु भाई बहना, बेटा जो था, बेटा अपने माँ से बोला माँ तुम चर्चा में जाती थी, माता जगत जननी के भजन नहीं करती थी माँ, इसीलिए माता जगत जननी ने मुझे सजा दिए। मुझसे बताए लेकिन तुम्हें बताना हम भूल गए माँ, माँ मुझे क्षमा कर देना, ना बताने के कारण तुम्हें दुख पहुंचा माँ, माँ अब से ऐसा नहीं होगा। गुरु भाई बहना, बूढ़ी माँ अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए बेटे को सर पे अपना हाथ फेरी और सब गुरु भाई बहना से विनती की कि देखिए गुरु भाई बहना, सबसे हम अनुरोध करते हैं, आपसे विनती करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि जहाँ जहाँ भी आप जाइए चर्चा में माता जगत जननी का भजन जरूर कीजिए। शिव गुरु का भजन करके, महादेव का भजन करके और माता का भजन भी जरूरी होना चाहिए। और उस दिन से माता का भजन भी बेचारी बूढ़ी माँ करने लगी। गुरु भाई बहना, 4-8 दिन के बाद बड़े प्रेम से बूढ़ी माँ अपने घर में चर्चा का प्रोग्राम रखी और धूमधाम से अपने घर में चर्चा की, भजन की, भोलेनाथ के आसन लगाई। महादेव, मैया पार्वती एक बूढ़ा बूढ़ी के रूप में आकर उनके घर में आसन ग्रहण किए, धूमधाम से चर्चा में बैठे, प्रसादी ग्रहण किए। उसके बाद उनके घर से गए, किसी को पता भी नहीं चला, लेकिन माता आकर चले गए, धन धान आशीर्वाद सुख शांति सब कुछ दिए। गुरु भाई बहना, पागल बेटा से बुद्धिवान बेटा हो गया, उसका भी विवाहित जीवन हो गया, वो भी अपना घर परिवार से सुख शांति से रहने लगा, घर परिवार के साथ। बेचारी बूढ़ी माँ अंतिम में स्वर्गवास कर गई और पगला अपने पत्नी के साथ, अपने बेटा के साथ जीवन व्यतीत करने लगा। भगवान भोलेनाथ का भक्ति पूजा पाठ करते रह गया। तो गुरु भाई बहना, देखिए भगवान में कितना शक्ति था। बुद्धिवान बेटा छोड़ दिया, लेकिन एक पागल बेटा अपने माँ को स्वीकार लिया। क्या गुरु भाई बहना, माँ को प्रतिपाल पोषण पालन में कोई कष्ट नहीं होता है? जो बेटा सोचता है कि नहीं माँ को कैसे ढोएंगे, अब बेटा छोटा था, पागल था, उसको बाद भी अपने सिर पर माँ को रखा कि नहीं माँ को प्रतिपाल हम करेंगे। और गुरु भाई बहना किया, भोलेनाथ ने दया किए और सब कुछ उसको दे दिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके और लाभ उठाएं। गुरु भाई बहना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।